हेलो दोस्तों, ये संविधान के भाग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 1 से 10 भाग बताया गया था। अब बाकी जो पार्ट 22 भाग हैं, 11 से 22, वो इस पार्ट में बताया जाएगा। ठीक। भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच संबंध। क्या है? संघ और राज्य के बीच संबंध। और भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। ठीक। भाग 13 में है भारत के राज्यों के भीतर व्यापार और वाणिज्य का एवं समागम। भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। ठीक। भाग 14 में है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन है? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। केंद्रीय सेवाएं क्या है, कौन कौन सी है, इसका वर्णन इसमें है। तो भाग 11 में समझिए, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची इसी में है। ठीक है। और किन आपातकाल के समय 249 में आपातकाल के समय राज्य सूची, जो कि वर्तमान में 61 है, उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो इसका वर्णन भाग 11 में है। तो भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ मतलब केंद्र सरकार, राज्य मतलब राज्य सरकार के बीच में संबंध क्या है, ये भाग 11 में है। ठीक। भाग 11 में। भाग 12 में बासे 12 बासे वित्त। ठीक है। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। ठीक। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। कौन कानून कौन टैक्स केंद्र सरकार लगाएगा और उसकी वसूली कौन करेगा, इसका विवरण इसमें भाग 12 में मिलता है। और वित्त आयोग 280 भी भाग 12 में ही आता है। ठीक। भाग 13 में भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। कोई राज्य से व्यापार दूसरे राज्य में हो रहा है, इसके बारे में वर्णन भाग 13 में मिलता है। ठीक। भाग 14 में संघ और राज्य की अधीन सेवाएं। क्या है? संघ और राज्य की अधीन सेवाएं भाग 14 में है। भाग 15 में ये निर्वाचन। भाग 15 में निर्वाचन है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, इसी निर्वाचन आयोग में इसमें व्यवस्था की गई है। इसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। ठीक। 324 से लेकर 329 तक है। ठीक। तो संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध भाग 11 में। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 13 में भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 में संघ और राज्य की अधीन सेवाएं। ठीक है। इसमें आईएएस, केंद्रीय सेवा के बारे में वर्णन है और अखिल भारतीय सेवा के बारे में वर्णन है। वहीं राज्य में पीसीएस की जो सेवाएं हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक। निर्वाचन है, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग। ठीक। निर्वाचन कराना है पूरे देश के लिए, ये जिम्मेदारी भाग 15 में जो निर्वाचन है इसको दी गई है। ठीक है। 324 से 329। भाग 16 में ये कुछ अनुभाग को लिख लिया जाता है पहले से, ताकि वीडियो काफी समय न लगे। ठीक। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक। 330 से लेकर के 342 ठीक है तक है।
कुछ वर्गों एससी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो 331 अनुच्छेद में मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार ने एंग्लो इंडियन के जो राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता था, वो 331 में ही जिक्र किया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक। और अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा आयोग, अनुसूचित जातियों में कितनी जातियां आती हैं और अनुसूचित जनजातियों में कितनी जातियां, ये सब का विवरण इसमें मिलता है। ठीक है। तो भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भाग 17 में राजभाषा। ठीक, राजभाषा। ठीक, 343 से लेकर के 351 तक उल्लेख है। संघ की क्या भाषा हो, राज्य की क्या भाषा हो, क्या नाम है, इसका वर्णन ठीक भाग 17 में मिलता है। राजभाषा के रूप में 343 से 351, अनुच्छेद 343 से 351। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है। भाग 13 में भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य का समागम है। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। भाग 17 में राजभाषा है। ठीक। भाग 18, 17 के बाद 18 में है आपात उपबंध है, आपातकालीन उपबंध। ठीक है। इसमें 3 प्रकार के उपबंध हैं, 352, 356 और 360। 352 में सशस्त्र विद्रोह होने पर। ठीक है। 356 में है राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात होने पर आपातकाल लगाया जाता है। ये जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक। भाग 18 के बाद भाग 19 प्रकीर्ण में यानी फैला हुआ। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्राध्यक्षों का संरक्षण और कुछ संधियां हैं, जो विदेश से संधियां होती हैं, उसके बारे में वर्णन प्रकीर्ण के रूप में किया गया है, यानी फैला हुआ। इसमें 361 से 367 है, 361 से 367। भाग 20 में संविधान संशोधन है। यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक। संविधान का संशोधन कैसे किया जाता है, इसका वर्णन 368 में है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392। ठीक। इसी में है जम्मू कश्मीर का संविधान था, नागालैंड का वर्णन जैसे 371 का में है। ठीक। और अंगा में आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। ठीक। हैदराबाद यूनिवर्सिटी 371 अंगा में आंध्र प्रदेश है, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ निरसन। संक्षिप्त नाम किसका? भारत का संविधान। प्रारंभ कब हुआ? 26 जनवरी, पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950। ठीक। और हिंदी में प्राधिकृत, जो संविधान के संशोधन होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, प्राधिकृत कराया जाता है। अगर उसमें कोई समझने में दिक्कत होती है तो फिर से उसे संशोधित करके सरल रूप में बनाया जाता है। और निरसन, इसी में निरसन का पाठ, निरसन का मतलब है हटा देना, समाप्त कर देना। ठीक, समाप्त करना या हटा देना। क्या हटा दिया गया है? ठीक है, 1947 जो एक्ट अधिनियम बना था
1935 और 1947 उसे ही हटा दिया गया है। जब हमारा संविधान 1945, ठीक, उसे ही हटा दिया गया है। 1945 अधिनियम और 1935 और 1947 दो, जो भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत शासन स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, उसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज। भाग 18 में आपात उपबंध है, ठीक, भाग 19 में प्रकीर्ण, भाग 20 में संविधान संशोधन, भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, भाग 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरसन। ठीक, अब जो है संवैधान, अगला वीडियो संवैधानिक विकास पर बनाया जाएगा। ठीक है, जो भी ना समझ में आया हो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।